हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला हूं सी प्रोग्रामिंग का जो पहला फंक्शन है जिसको हम लोग प्रिंटफ के नाम से जानते हैं। तो उसको प्रिंटफ क्या होता है? तो प्रिंटफ का काम है इट इज यूज टू प्रिंट एनी मैसेज ऑन द स्क्रीन और कंसोल। इसका काम होता है किसी भी मैसेज को जो आपके सामने स्क्रीन आता है और उसी स्क्रीन को कंसोल भी बोला जाता है, कंसोल में शो कराने के लिए। तो प्रिंटफ का काम होता है किसी भी मैसेज को कंसोल में शो कराना। ठीक है, सिंटैक्स की अगर हम बात करें तो प्रिंटफ का सिंटैक्स कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आपको प्रिंटफ लिखना होता है। ये केस सेंसिटिव होता है, इसलिए कोशिश करें कि स्मॉल में ही लिखें। कैपिटल में लिखेंगे तो ये एरर मैसेज यहाँ पर आएगा। ठीक है, इसके प्रिंटफ और यहाँ पे लिखा है योर मैसेज हेयर, मतलब कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको अपना मैसेज टाइप कर देना है जो भी आपको कंसोल में दिखाना है। तो यहाँ पर मैसेज को टाइप कर देते हैं, लास्ट में सेमी कॉलन से इसको टर्मिनेट कर दिया जाता है। अगर हम बात करें दूसरे सिंटेक्स की, तो दूसरे सिंटेक्स में है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आपको एफसीसी लिखने हैं, फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट। ये क्या होते हैं वो आगे मैं समझाऊंगा, फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट्स। और उसके बाद कॉमा देकर आपको वेरिएबल का नाम लिखना है। फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट्स का काम होता है किसी वेरिएबल के अंदर मौजूद डेटा को कंसोल में दिखाना। वेरिएबल क्या होता है, कंसोल क्या होता है, या फिर फॉर्मेट कंट्रोल कांस्टेंट क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आगे बताऊंगा। फिलहाल अभी आपको प्रिंटफ फंक्शन के बारे में जानना है और कैसे काम करता है प्रिंटफ फंक्शन ये जानना है। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में टर्बो सी प्लस प्लस इसको ओपन कर लेंगे। ओके, आपने ये टर्बो सी प्लस प्लस डाउनलोड कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है। उसके बाद हमें आपके सामने ये वाला स्क्रीन आएगा, तो यहाँ पर आप सिंपली कीबोर्ड से F5 बटन को प्रेस कर सकते हैं। F5 बटन को प्रेस करने से ये जो है फुल स्क्रीन का हो जाएगा। यदि आपको देखो ये जो प्रोजेक्ट है वो पहले से सेव है hello डॉट सी नाम से। तो यदि आपको इससे कोई दूसरा पेज चाहिए, जैसे ये छठा नंबर पेज है, कोई नया पेज चाहिए, तो आप कहाँ जा सकते हैं, फाइल के अंदर जा सकते हैं और फाइल के अंदर से यहाँ पे न्यू ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने न्यू ले लिया। यहाँ पे नो नेम डॉट सीपीपी नाम से आ गया, मतलब अभी ये सेव नहीं है। यहाँ पे क्लिक करके फुल स्क्रीन कर सकते हैं या F5 भी दबा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नो नेम डॉट सीपीपी। इसका मतलब अभी फाइल सेव नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोड को लिख लेना है। कोड में क्या है कि सबसे पहले एक सिंटेक्स आपको लिखना है, या फिर यूं कहे कि बॉडी ऑफ सी लिखना है। अब इसमें जो भी टर्म्स यूज हो रहे हैं वो मैं आगे डिस्कस करूंगा कि किसका क्या मतलब होता है। फिलहाल आपको क्या करना है, लिखना है हैश इंक्लूड और यहाँ पर stdio डॉट एच। इसको आपको अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करना है। इंक्लूड का मतलब होता है इंपोर्ट करना। लाइब्रेरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, जो कि जिसके अंदर कुछ फंक्शंस होंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए हैश इंक्लूड, इंक्लूड करना है किसको, स्टीडियो डॉट एच लाइब्रेरी को। ठीक है, स्टीडियो डॉट एच नाम का एक लाइब्रेरी है, इसको यहाँ पर आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। फिर उसी तरह से दूसरा क्या करना है, कोनियो डॉट एच, इसको भी इंपोर्ट करना है। स्टूडियो डॉट एच का मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। इसके अंदर आपका प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे फंक्शंस इसके अंदर मौजूद होते हैं। उसके अलावा कोनियो कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ये भी काम में आता है। ठीक है, तो इसको आपको दो चीजों को इंपोर्ट कर लेना है और उसके बाद में आपको बनाना है मेन फंक्शन। तो मेन के लिए आप लिखेंगे यहाँ पे वॉइड मेन और यहाँ पे फंक्शन का चिन्ह दे देंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे, दो तीन लाइन के बाद ब्रैकेट को बंद करेंगे। ये हो गया हमारा सिंटेक्स सी का। ठीक है, ये दो चीजें हमने क्या की, ये दो चीजें ऊपर इंक्लूड करवा ली कि कौन कौन से हेडर फाइल या कौन कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। लाइब्रेरी के बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। उसके बाद में जो भी काम होगा वो मेन फंक्शन के भीतर होगा, मेन फंक्शन के बाहर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। ठीक है, तो जब भी काम होगा मेन फंक्शन के बाद ये जो ब्रैकेट ओपन हुआ है और जो ब्रैकेट क्लोज हुआ है उसके भीतर ही आपको कोई भी काम करना है। तो ये हो गई यहाँ तक की बात। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना। तो हमने लिखा printf, प्रिंटफ। केस सेंसिटिव है इसलिए सब कुछ स्मॉल में ही लिखेंगे। हाँ, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आप चाहे तो कैपिटल में कुछ भी लिख सकते हैं अपने मैसेज के तौर पे। तो यहाँ पे लिख दिया माई नेम इज अमिताभ। ओके, फिर यहाँ पे ब्रैकेट बंद करेंगे। सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना नहीं भूलना है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट होगी चीजें, मतलब कि जो भी स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं, जो लाइन आप लिख रहे हैं, उस लाइन को सेमी कॉलन से टर्मिनेट करेंगे, सेमी कॉलन से खत्म करेंगे। दूसरा लाइन अगर हम लिखे यहाँ पे, तो दूसरा लाइन अगर हम लिखते हैं printf, प्रिंट एफ, और यहाँ पर लिखा वेलकम टू द प्रोग्रामिंग हब।
तो ये हो गई हमारी 2 लाइंस। ओके, अब इन दोनों लाइंस को हमें रन करके कंसोल में चेक करना है। तो कंसोल में चेक करने से पहले आप यहाँ ध्यान देंगे कि फाइल जो है अभी सेव नहीं हुआ है। तो रन करने से पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। रन करने से पहले आपको फाइल को सेव करना होगा। फाइल को सेव करने के लिए आपको फाइल में सिंपली जाना है और यहाँ से सेव करना है। सेव के लिए शॉर्टकट दिया गया है F2। आप चाहे तो इसे भी प्रेस कर सकते हैं। तो सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में आपको लोकेशन दिखा रहा है कि फाइल को कहाँ सेव करना है, और यहाँ पे मैंने नाम दे दिया FIRST, फर्स्ट डॉट सी लगा दीजिएगा। डॉट सी लगाने से ये समझ में आ जाएगा टर्बो C++ का कि आप जो कोडिंग कर रहे हो वो C का है, ना कि C++ का। तो डॉट सी लगाना कंपलसरी है। तो मैंने फाइल का नाम और डॉट सी जोड़ दिया और यहाँ से ओके कर दिया। अब फाइल हमारा डॉट सी नाम से सेव हो गया, फर्स्ट डॉट सी नाम से सेव हो चुका है। फाइल सेव हो जाने के बाद में आपको इसको कंपाइल कराना होगा। कंपाइल करके हम ये देखते हैं कि हमने जो कोड किया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। यहाँ पे कंपाइल के लिए Alt F9 का शॉर्टकट की है। अगर हम कंपाइल करते हैं तो यहाँ पे देखते हैं वार्निंग मैसेज में 0 आ रहा था। वार्निंग मैसेज में 0 है और एरर भी 0 है। इसका मतलब है कि कोई एरर आपके प्रोग्राम में नहीं है। वहीं अगर आप कभी कोई गलती कर देते हैं, जैसे मैंने यहाँ से सेमीकोलन को मिस कर दिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेमीकोलन मैंने हटा दिया, और अब अगर कंपाइल करेंगे तो हमें एक वार्निंग मिलेगा, एक एरर मिलेगा। और ये एरर क्या है, एंटर करने पे हमें बताया जाएगा कि स्टेटमेंट मिसिंग सेमीकोलन नीचे यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, इस स्टेटमेंट में सेमीकोलन मिसिंग है। तो जहां पे ये एरर शो कर रहे हैं उसके जस्ट ऊपर या नीचे आप देख सकते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पर सेमीकोलन मिसिंग है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि सिंपली सेमीकोलन डाल देना है एंड फिर आपको कंपाइल करके देखना है। कंपाइल से केवल एरर चेक होता है, ना कि रिजल्ट आता है। तो कंपाइल हमने कर लिया, कंपाइल में 0 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रन कराएंगे। तो रन का मतलब होता है कंसोल में इसका रिजल्ट देखना। कंसोल में इसका क्या रिजल्ट है, रन कराएंगे। जैसे ही रन कराया, कंसोल में इसका रिजल्ट आया लेकिन वापस चला गया। आप देख सकते हैं बहुत तेजी में कंसोल में रिजल्ट आ रहा है और वापस चला जा रहा है। तो जो रिजल्ट आ रहा है वो रुक नहीं रहा है। तो रोकने के लिए हम एक फंक्शन और यूज करेंगे, गेट ch का। और यहाँ पर गेट ch ये तब तक रुका रहेगा जब तक हम इसको कोई वैल्यू ना दे दे, यानी कोई कीबोर्ड से बटन ना दबा दे। तो अब अगर हम इसको रन कराते हैं, ये सिंपली रन होगा और देखिए जितनी बार पहले मैंने रन कराया उसका भी रिजल्ट आपको यहाँ पर शो कर रहा होगा। वापस कोड में आने के लिए कोई भी बटन दबा सकते हैं आप। और हम चाहते हैं कि अब जब भी रन हो, क्योंकि जितनी बार हम रन कराएंगे ना तो प्रीवियस जो भी चीजें हैं वो एज इट इज रहेंगी, वो डिलीट नहीं हो रही हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए आप प्रिंटफ से पहले, इस प्रिंटफ से पहले एक फंक्शन लिख सकते हैं CLRSCR करके। CLRSCR फंक्शन दे सकते हैं और ये CLRSCR क्या करेगा, क्लियर स्क्रीन, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। अब अगर आप इसको रन करते हैं तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि ये पूरी तरह से क्लियर करके स्क्रीन को आ रहा है। लेकिन एक चीज और इसमें नोटिस करिए कि दोनों लाइन जो है वो एक लाइन में ही आ रहे हैं। तो लाइन चेंज करने के लिए आपको हर स्टेटमेंट के लास्ट में एक की देना होता है जिसको बोलते हैं \n। ठीक है, \n का मतलब होता है न्यू लाइन। तो न्यू लाइन आपको देना होता है। यहाँ पर हमने दे दिया \n, इन्वर्टेड कॉमा बंद होने से पहले। हम इसको कंपाइल कराते हैं तो कंपाइल कराने पे हमें 0 मैसेज एरर वार्निंग मिल रहा है, ये ठीक है। उसके बाद रन कराते हैं। रन में हमें देखिए यहाँ पर दोनों लाइन अलग अलग होकर मिल रहे हैं। तो ये हो गई हमारी आज के बाद प्रिंटफ क्या होता है और इसका क्या वर्क है, ये आज हमने देख लिया। तो आप लोग भी इसी तरीके से कुछ कुछ चीजें प्रिंट करा सकते हैं। ये इतना सिंटैक्स है प्रिंटफ का।